इस वीडियो में हम कक्षा 7 की विज्ञान भारती के इकाई 4 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पहला प्रश्न दिया गया, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए का प्रश्न है कि भौतिक परिवर्तनों में पहला विकल्प है पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है। दूसरा विकल्प है पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। तीसरा विकल्प है नया पदार्थ बन जाता है। चौथा विकल्प है कोई परिवर्तन नहीं होता। तो भौतिक परिवर्तनों में इन चारों विकल्पों में बा वाला विकल्प सही है। पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये वाला बा वाला जो विकल्प ये सही है। फिर इसके बाद प्रश्न खा है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। इसके विकल्प दिए गए। पहला विकल्प है आ, कोयले को पीस कर पाउडर बनाना। बा है कागज़ के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। सा है कागज़ का जलना। और दा है कांच की बोतल का टूटना। तो इसमें जो सही विकल्प है वो तीसरा है, सा वाला, कागज़ का जलना। ये जो है रासायनिक परिवर्तन है। फिर प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए का है इसमें दिया गया। गर्म करने पर लोहे का लाल होना, ये भौतिक परिवर्तन है, यहाँ हम भौतिक भरेंगे। फिर उसके बाद खा है, भौतिक परिवर्तन में वस्तु के भौतिक गुण बदल जाते हैं, यहाँ भी भौतिक भरेंगे हम। फिर इसके बाद गा है, बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। फिर घा है, चीनी गर्म करना रासायनिक परिवर्तन है, यहाँ रासायनिक भरेंगे। फिर उसके बाद ना है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, यहाँ रासायनिक भरेंगे खाली स्थान में। फिर इसके बाद प्रश्न 3 है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए का है। फल को चाकू से काटने पर चाकू तथा फल के बीच पारस्परिक क्रिया होती है, तो ये सही है, यहाँ बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। फिर खा है, प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है, ये भी सही है, बॉक्स में सही का निशान लगेगा। इसके बाद गा है, चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है, ये भी सही है। फिर घा है, मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है, तो ये गलत है, यहाँ गलत का निशान लगाएंगे। फिर गा है, कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन है, ये भी सही है, बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद प्रश्न 4 है, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। आ दिया गया है कोयले को जलाना। बा दिया गया है एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसको पतला बनाना। सा दिया है भोजन का पाचन। और दा दिया है जल में शक्कर को घोलना। तो अब इसमें से हमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों को वर्गीकृत करना है। तो इसका उत्तर होगा रासायनिक परिवर्तन में इसमें होगा कोयले का जलना और दूसरा भोजन का पाचन। भौतिक परिवर्तन में एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसको पतला बनाना और दूसरा जल में शक्कर का घुलना। तो ये हो गए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब इसके बाद प्रश्न 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए का है परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर होगा परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। फिर प्रश्न खा है, कच्चे आम का पकना कौन सा परिवर्तन है तथा क्यों। तो इसका उत्तर होगा कच्चे आम का पकना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एक बार आम के पकने पर दोबारा उसे कच्चा नहीं किया जा सकता। फिर गा है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण सहित लिखिए। तो सबसे पहले भौतिक परिवर्तन देखते हैं। वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः अवस्था में प्राप्त किया जा सके भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ नहीं बनता, बस उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है।
भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, जैसे लोहे और गंधक के चूर्ण को मिला देना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि चुंबक की सहायता से लोहे के चूर्ण को उसके मूल रूप में पृथक किया जा सकता है, अथवा इस मिश्रण को पानी में डालने पर लोहे का चूर्ण तली में बैठ जाएगा और गंधक तैरता रहेगा। इस प्रकार गंधक को भी मूल रूप में मिश्रण से अलग किया जा सकता है। तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन देखेंगे। वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में आसानी से प्राप्त न किया जा सके, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें नया पदार्थ बनता है, यह स्थायी होता है। परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण दोनों बदल जाते हैं। जैसे कि लोहे और गंधक के चूर्ण से बने मिश्रण को गर्म करने के बाद जो नया पदार्थ आयरन सल्फाइड बनता है, उसे पुनः लौह चूर्ण या गंधक चूर्ण प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस पदार्थ को चुंबक आकर्षित नहीं कर पाता है और पानी में डालने पर नया समस्त पदार्थ डूब जाता है। तो ये हो गया भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण सहित परिभाषा। अब इसके बाद प्रश्न घ है, ऊष्मा अवशोषित होने वाले दो परिवर्तन लिखिए। तो इसका उत्तर होगा ऊष्मा अवशोषित होने वाले परिवर्तन। इसमें पहला हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और जब इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम जल के साथ अब क्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड बनता है। तो ये ऊष्मा अवशोषित करने वाली दो परिवर्तन है। फिर इसके बाद गा है, क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं? फिटकरी से क्रिस्टल कैसे बनाएंगे? तो इसका उत्तर होगा, किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़े माप के क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। फिटकरी का क्रिस्टलीकरण करने की विधि। फिटकरी का 2 चम्मच चूर्ण लेकर उसमें आधा कप पानी मिलाएं। उसे खूब अच्छी तरह घोलने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अब इसमें से एक छोटा शाखा लेकर उसमें धागा बांधकर आधे कप पानी में डुबोकर छोड़ दें। 1 सप्ताह बाद आप देखेंगे कि फिटकरी का एक छोटा टुकड़ा धीरे धीरे बड़ा हो गया। इस बड़े टुकड़े को तोड़कर हम पुनः फिटकरी के छोटे छोटे क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। फिर प्रश्न 6 है, आप कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? इसका उत्तर हो जाएगा, दूध से दही जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध को जमाने के बाद जो दही प्राप्त होती है वह रंग, रूप, आकार तथा गुण में दूध से भिन्न होता है। दही से पुनः दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूध का दही में परिवर्तन अस्थायी होता है। इसके बाद प्रश्न 7 है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, एक बीकर में लगभग 1 कप पानी लें। इसमें कुछ बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल की डालें। जल को गर्म करें। जब यह उबलना आरंभ करे तो उसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालते जाएं और चम्मच की सहायता से घोलते जाएं। जब घुलना बंद हो जाए तो एक अन्य बीकर में विलयन को फिल्टर पेपर से छान लें। बीकर को स्थिर स्थान पर रख दें। ध्यान रहे वह हिले डुले नहीं। कुछ समय अथवा दिन उपरांत देखें, आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बीकर तली में दिखेंगे। क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है।
फिर है, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि नींबू का रस और अम्ल और खाने का सोडा प्रतिक्रिया कर नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे नींबू का रस और खाने का सोडा जब मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, जल बनेगा और लवण बनेंगे। नींबू का रस जिसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है, जिसका सूत्र है H3C8H5O7, और इसकी जब क्रिया हम खाने का सोडा, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, NaHCO3, ये जब दोनों अपक्रिया, ये अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस के बुलबुले निकलते हैं और जल बनता है तथा लवण बनता है, जो Na3C6H5O7 होता है। तो इस प्रकार जो है ये नींबू का रस और खाने के सोडा की अपक्रिया होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।